गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस और लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि लिंक एक्सेस नहीं हो पाए तो आप आरटी क्लासेस करके सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप पे। आज द हिंदू में एक ही एडिटोरियल है, दो एडिटोरियल की जगह आज एक ही एडिटोरियल दिया गया है लेफ्ट साइड में। पहले उस एडिटोरियल से पहला वर्ड है हमारा आज का एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से रहित रखना, महरूम रखना, बाहर रखना, बहिष्कार करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के सिनोनिम्स एक्सेप्शन, एक्सपल्शन, इजेक्शन, रिमूवल। एंटोनिम्स हैं इंक्लूजन, एक्सेस, लॉकडाउन, एडिशन। अगला शब्द है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एक कोई कसौटी, कोई मानदंड, कोई मापदंड तैयार किए गए हैं उस चीज़ को परखने के लिए, उसे बोला गया है जज करने के लिए, उसे बोला गया है क्राइटेरियन। सिनोनिम्स है स्टैंडर्ड, मेजर, बेंचमार्क, पैटर्न। एंटोनिम्स है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, गेस, चेंज। अगला शब्द है डिसलॉजिंग। डिसलॉजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना, डिसलॉज करना, हटाना, बाहर निकालना, उसे बोला गया है डिसलॉजिंग। डिसलॉजिंग के सिनोनिम से अनसीट, रिमूव, शिफ्ट, डिस्प्लेस, अनसीटिंग। एंटोनिम से डिपॉजिटिंग, एम्बेडिंग, लॉजिंग। अगला शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है किसी चीज़ का एक मॉडल पेश करना, एक उदाहरण पेश करना, एक मिसाल पेश करना, उसे बोला गया है पैराडाइम। सिनोनिम से मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड। एंटोनिम से फ्लो, फेक, अटिपिकल, अटिपिकल सैंपल, अनटिपिकल एग्जाम्पलर। अगला शब्द है कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर, किसी स्थिति को लेकर हमारी क्या धारणा है, हमारे पास क्या आइडियाज हैं, क्या विचार है, क्या संकल्पना है, उसे बोला गया है कंसेप्शन। कंसेप्शन के सिनोनिम से आइडिया, कंसेप्ट, नोशन, परसेप्शन, डिजाइन। एंटोनिम से मिसकंसेप्शन, एंड, ट्रूथ, डेथ, अबॉर्शन। अगला शब्द है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक हो, सकारात्मकता होना चीजों में, पॉजिटिविटी, राजी होना किसी चीज के लिए, उसे बोला गया है अफर्मेटिव, सकारात्मक। सिनोनिम से पॉजिटिव, अप्रूविंग, फेवरेबल, ऑप्टिमिस्टिक, असेंटिंग। एंटोनिम से नेगेटिव, नो, नेवर और नो वे। अगला शब्द है रिपरेशन। रिपरेशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिपरेशन का मतलब होता है किसी की कहीं पे क्षति हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, किसी तरह का हर्जाना देना, हानि पूर्ति करना, उसे बोला गया है रिपरेशन। रिपरेशन के सिनोनिम से रिपेयर, इंडेमनिटी, रिकम्पेंस, रिड्रेस। एंटोनिम से एक्सटोर्शन, डिस्ट्रक्शन, थेफ्ट, डैमेज। अगला शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का भेदभाव करना, पक्षपात करना, तरफदारी करना, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के सिनोनिम्स से डिजर्नमेंट, जजमेंट, प्रेजुडिस, बायस। एंटोनिम्स हैं फेयरनेस, इंडिफरेंस, जस्टिस, एक्सेप्टेंस। अगला शब्द है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, विलोम, रिवर्स, उसे बोला गया है इन्वर्टेड। सिनोनिम से रिवर्स्ड, अपसाइड डाउन, ओवरटर्न्ड, रिवर्स, अपट्रेंड, अपटर्न्ड। एंटोनिम्स हैं अपराइट, स्टेडिली। अगला शब्द है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कानूनी तौर पर सही हो, न्याय संगत हो, तर्क संगत, उचित, वैध होना, उसे बोला गया है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी के सिनोनिम से लीगल, लॉफुल, वैलिड, राइटफुल, लेजिटिमाइज। एंटोनिम से इलीगल, इनवैलिड, बैड, इलिसिट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगला हमारा शब्द है एमेंसिपेट। एमेंसिपेट, एमेंसिपेशन भी दोनों वर्ड लिए हैं मैंने, दोनों वर्ड का एक ही मतलब होता है। एमेंसिपेट भी मैंने लिया है और इमेंसिपेशन भी लिया है। तो इमेंसिपेट वर्ब की तरह काम करता है, आगे भी वर्ड आएगा इमेंसिपेशन, तो मैंने दोनों वर्ड ले लिए हैं। इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को बराबर सामाजिक एवं राजनीतिक या कानूनी अधिकार प्रदान करना, इक्वल राइट्स, उसे बोला गया है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट के सिनोनिम्स है लिबरेट, रिलीज, फ्री, डिलीवर, रेस्क्यू। एंटोनिम्स इम्प्रिजन, एनस्लेव, जेल,
कन्फाइन। अगला हमारा शब्द है एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब होता है किसी भी चीज से किसी तरह की कोई राहत मिलना, कोई कमी मिलना, आराम मिलना, उसे बोला गया एलिविएशन। एलिविएशन के सिनोनिम से रिलीफ, ईजिंग, मिटिगेशन, रिडक्शन। एंटोनिम से अगोनी, एंग्विश, पेन, डिस्ट्रेस। अगला शब्द है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है महरूम होना, मूलभूत सुविधाओं का ना होना, उससे रहित होना, वंचित होना, गरीबी, उसे बोला गया है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड के सिनोनिम से नीडी, डेस्टिट्यूट, पुअर, एम्पावरिस्ड। एंटोनिम से प्रिविलेज्ड, सक्सेसफुल, अफ्लुएंट, प्रॉस्परस। अगला शब्द है कन्फर। कन्फर के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है विचार विमर्श करना किसी बात को लेकर। कन्फर का आज मतलब लिया गया है एडिटोरियल में किसी को विशेष लाभ देना, किसी को कोई चीज प्रदान करना या अधिकार देना, उसे बोला गया है कन्फर। कन्फर के सिनोनिम से गिव, ग्रांट, अवार्ड, प्रोवाइड, डोनेट। एंटोनिम से टेकिंग, डिसअलाउ, डिस्कनेक्ट, बेग। अगला शब्द है डिसेंटिंग। डिसेंटिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी असहमति जताना, राजी ना होना किसी चीज को लेकर, उसे बोला गया है डिसेंटिंग। डिसेंटिंग के सिनोनिम से डिसेंट, अपोजिंग, नेगेटिव, प्रोटेस्टिंग, डिफरिंग, ऑब्जेक्टिंग। एंटोनिम से असेंटिंग, अफर्मेटिव, एग्रीइंग, पेडेंट। अगला शब्द एमेंसिपेशन। देखिए वो इमेंसिपेट था, ये एमेंसिपेशन है, ये नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा मिलना, आजादी मिलना, मुक्ति मिलना या फिर मोक्ष प्राप्ति होना, उसे बोला गया एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन के सिनोनिम से लिबरेशन, रिलीज, रेस्क्यू, फ्रीडम, सैल्वेशन। एंटोनिम से कैप्टिविटी, बॉन्डेज, इम्प्रिजनमेंट, इनकार्सरेशन। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द है रेसिड्यूल। रेसिड्यूल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेसिड्यूल का मतलब होता है बचा हुआ कोई चीज, शेष, बचना, अवशेष, बचा हुआ, उसे बोला गया है रेसिड्यूल। रेसिड्यूल के सिनोनिम से रिमाइंडर, रिमेनिंग, रेस्ट, बैलेंस। एंटोनिम से कोर, वेस्ट, स्पेंट और वेसेस। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। एक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, संडे को जो बचते हैं हमारे एडिटोरियल, जो लीड एडिटोरियल होता है, दूसरे वाला एडिटोरियल होता है, वो हम संडे को डिस्कस करते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा मैं पूरा एडिटोरियल लेता हूँ, सिर्फ 2 ही मैं एडिटोरियल नहीं लेता हूँ। यदि आप रेगुलर मुझे फॉलो करते होंगे, देखते होंगे वीडियोस, तो संडे को मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है, तो उसमें जो बचे हुए 12 एडिटोरियल बन जाते हैं वो 6 दिन के, तो वो हम डिस्कस करते हैं संडे को, और उसमें रिपीटेड वर्ड्स नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।